नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1932 का खतियान लागू करना आसान नहीं, सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक की तैयारी। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्री परिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधायी औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आप सबको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब अपने शासनकाल में नीति का निर्धारण किया था तो उन्होंने निर्णय लेने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सुझाव आए थे। आप सबको बता दूं कि 1985 से पूर्व राज्य में रहने वाले को इस दायरे में लिया गया था। फिलहाल राज्य में यही नीति प्रभावी है। अभी जो है इसी आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान सरकार भी सभी दलों से सुझाव लेने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकती है। हेमंत सोरेन सरकार पर भड़के शिक्षक, गैर शैक्षणिक कार्यों के खिलाफ जोरदार आंदोलन। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक उत्क्रमित वेतनमान तथा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लाभ के समर्थन में आंदोलन करेंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने का घोर निंदा की गई। शिक्षक आंदोलन के प्रथम चरण में 8 अक्टूबर को उपायुक्तों से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। छठे वेतनमान में जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया है, जबकि इस विषय के सदृश मामले में सचिवालय कर्मियों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति को सरकार ने 2019 में ही समाधान कर दिया था। साथ ही शिक्षकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से आच्छादित करने पर भी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। अर्जुन मुंडा की पहल पर हवाई जहाज से गुजरात जाएंगे खिलाड़ी। झारखंड आचार्य एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा की पहल पर गुजरात में आयोजित होने वाले नेशनल गेम में भाग लेने वाले झारखंड की तीरंदाजी टीम हवाई जहाज से गुजरात जाएगी। झारखंड की टीम 28 सितंबर को रांची से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी। पहले झारखंड की टीम को रेल मार्ग से आयोजन स्थल तक जाना था, लेकिन झारखंड में चल रहे आंदोलन के कारण केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह पहल की है। रविवार को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड आचार्य टीम की प्रशिक्षण कैंप में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात की। मौके पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को किट भी प्रदान किया। झारखंड जेईई नियुक्ति परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले का सरगना पटना से हुआ गिरफ्तार। JSSC द्वारा 3 जुलाई को ली गई कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से 2 घंटे पहले लीक करने के मामले में मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पिता का नाम चंद्रेश्वर सिंह है। गिरफ्तारी पत्रकार नगर थाने के विद्यापुरी इलाके स्थित आवास से हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नामकुम थाना की पुलिस रांची पहुंची और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से 4 मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए हैं। अभिषेक का पटना में अपना घर है और पूरे परिवार के साथ रहता है। आप सबको बता दूं कि गिरफ्तार आरोपी ने अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार कर लिया है। बरेली में झारखंड के अफीम तस्कर पिता और पुत्र हुआ गिरफ्तार। 80 लाख कीमत की 8 किलो अफीम ले जा रहे थे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की बरेली के शाही थाना पुलिस और STF लखनऊ की संयुक्त टीम ने 2 अंतर्राष्ट्रीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह अफीम उत्तराखंड में सप्लाई करने जा रहे थे। उनके कब्जे से 4 किलो अफीम बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 80 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पिता और पुत्र आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब जो है उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अफीम नेपाल के लोगों से खरीदकर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते से उत्तराखंड में ग्राहकों को बेचने जा रहे थे, मगर रास्ते में ही दोनों की गिरफ्तारी हो गई। आप सबको बता दूं कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में FIR दर्ज की है। इससे पहले भी आप सबको बता दूं कि कई बड़े ड्रग्स माफियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। उनकी संपत्ति को सीज भी किया गया है।
आयुष्मान भारत के 4 वर्ष पूरे, झारखंड बना एंटी फ्रॉड इनिशिएटिव में बेस्ट। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष 25 सितंबर को पूरे हो गए। वर्ष 2018 में 25 सितंबर को पूरे देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ की गई थी। तब से लेकर 24 सितंबर 2022 तक 13.18 लाख मरीजों ने योजना का लाभ उठाकर अलग अलग बीमारियों में अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया। इन मरीजों पर 1466 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में अब तक 38.23 लाख परिवारों ने 94.82 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया। वहीं 224 सरकारी अस्पताल, 574 निजी अस्पताल और 54 भारत सरकार के अस्पताल इस योजना के तहत झारखंड में सूचीबद्ध हैं। जेएमएम ने हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां, कहा अभी 1 लाख दिन आने बाकी है। झामुमो ने हेमंत सोरेन सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार के सकारात्मक सोच के साथ 1000 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। अभी 825 दिन और शेष हैं। जन सरोकार को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 1000 दिन तो झांकी है, 1 लाख दिन आने अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के 1000 दिन में 500 दिन ऐसे रहे जो कि जीवन और जीविका चुनौती बनकर खड़ी रही। विषम परिस्थिति में भी सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की। सरकार ने शेष 500 दिन में ऐसा काम किए जो पिछले 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नकारात्मक रुख के बावजूद हेमंत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। यहाँ के लोग विस्थापित नहीं हो, इसको लेकर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का नवीनीकरण रद्द किया। सरना धर्म को मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। खतियान के चिर लंबित मांग को पूरा किया। ओबीसी को 27% आरक्षण, 10 रुपये में गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने का काम किया। मरांग गांव के शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप को 2 गुना से 4 गुना किया गया। आंगनबाड़ी पारा शिक्षकों के हित में फैसला लिया गया। 251 दिन में जेपीएससी का परिणाम भी घोषित किया गया। आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार की जमीन आवंटन की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किए जाने और नियमों का पालन किए बिना कई संस्थानों को व्यावसायिक दर निर्धारित करने की सीबीआई जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में आइडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग विभाग के वर्तमान प्रधान सचिव वंदना डाडेल की भी संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई जाँच का आदेश दिया गया है। आप सबको बता दूं कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जब आइडा के बायलॉज और अधिकार क्षेत्र के मामले में जानकारी मांगी तो कई तथ्य सामने आए। यह बात भी सामने आई कि आइडा में फैक्ट्री लगाने के बदले शोरूम खोलने का भी प्रावधान है। अदालत ने जानना चाहा कि क्या आइडा खुद इस तरह का प्रावधान कर सकता है क्या। अदालत को बताएगा कि आइडा के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से ऐसा करने का निर्णय लिया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि फैक्ट्री के बदले शोरूम खोलने वालों से व्यावसायिक शुल्क लिया जाएगा ताकि राजस्व आता रहे। अदालत को बताएगा कि जब यह निर्णय लिया गया तब आइडा की तत्कालीन अध्यक्ष वंदना डाडेल भी बैठक में शामिल थी। झारखंड के रांची और धनबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का खिलाफ सीबीआई का छापा। सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामलों में शनिवार को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें झारखंड के रांची और धनबाद, बिहार के सारण और भागलपुर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बर्धमान शामिल है। महाराष्ट्र में सीबीआई ने 8 ठिकानों की तलाशी ली। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में सीबीआई ने बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री मामले में तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी इंटरपोल, सिंगापुर से मिली सूचना और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के दौरान प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित है। रामगढ़ में लूट का खुलासा, फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी हुए अरेस्ट। रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मियों से कलेक्शन का पैसा लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी नियामुद्दीन अंसारी और सदाम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीपीओ किशोर रजक ने रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पलामू में विवाहिता के साथ गैंगरेप,
2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया भलवही गांव पहाड़ी के समीप 22 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ 6 लोगों द्वारा गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए इसमें शामिल बकोरिया गांव के भोला राम और धर्मेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित महिला को मेडिकल जाँच के लिए MCH मेदिनीनगर भेज दिया गया है। आंदोलनकारी ईश्वरी प्रसाद को झारखंड जन संस्कृति मंच ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगुवा ईश्वरी प्रसाद को भाकपा माले राज्य कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के पूर्व ईश्वरी प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मौन रखा गया। झारखंड जन संस्कृति मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माले राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि 90 के दशक में झारखंड आंदोलन में आर पार का तेवर ईश्वरी प्रसाद जैसी संस्कृति कर्मियों की योगदान से ही संभव हुआ। उन्होंने सांस्कृतिक स्वरूप को गढ़ने का काम किया और बौद्धिक अगुवा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।